आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। संस्कार का महात्म, इसके महत्व को समझने के और जीवन की सार्थकता इसी संस्कारों के द्वारा होता है। ये महान बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, श्रेष्ठतम बनाते हैं, प्रियतम बनाते हैं, प्रियतम से मिलाते हैं। संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए संचार क्रांति है, क्योंकि आज लोग इस महात्म को समझने, जानने को लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। जीवन तो सबके पास माता पिता ने दिया है। परमात्मा की कृपा से सुंदर प्रकृति, सुंदर धराधाम है, लेकिन इन सुंदरता को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। भाग दौड़ जीवन में मची है। इस भाग दौड़ में वो अपने जीवन के उद्देश्य से ये भाग दौड़ में जीवन पीछे छूटता जा रहा है। जीवन का उद्देश्य पीछे छूटता जा रहा है। प्रकृति का उद्देश्य लोग समाप्त करने में लगे हैं। जलवायु का जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, सृष्टि जो परमात्मा का सुंदर, अलौकिक, अनुपम भेंट है, उसे लोग आज समाप्ति के कगार पर ले जा रहे हैं। राग, द्वेष, हिंसा, प्रतिद्वंदता बढ़ती जा रही है। इसी उद्देश्य से ये संचार क्रांति, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बीमारी को जिसके कारण बढ़ रहे हैं, संस्कार संस्कृति के महात्म को लोग नहीं समझने के कारण, इस महात्म को लोग स्वीकार करें। अवशेष से लोग विशेष हों, विशेष से श्रेष्ठ हों, श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम हो जाएं, प्रियतम हो जाएं और अपने प्रियतम को प्राप्त करें। इसी क्रम में आप सभी महान भाव इस संचार क्रांति में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि ऐसा सुअवसर परिस्थितियां बने कि ये धराधाम सुंदर हो जाए, प्रकृति सुगंधित हो जाए, हर व्यक्ति के जीवन में तन मन सब सुंदर और सुगंधित, संतुष्ट, पुष्ट हो जाए। संस्कार ही मनुष्य को देवता बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, विशेष बनाता है, महानतम बनाता है, अपनी प्रिय से प्रियतम को मिलाता है। जो कन्यादान करते हैं, माता पिता अपने शरीर के अंश को दान कर देते हैं,
अपने शरीर के कर्मों को दान कर देने के लिए। ये जो बंधन दुख का कारण है, जब मनुष्य अपने को कर्ता मानकर अपने लिए कर्म करता है, अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, तो बंधन में बंध जाता है उसके फल को भोगने की इच्छा को लेकर। लेकिन इस संस्कारों के द्वारा कि मैं इस शरीर को दान करता हूँ, वर को जो श्रेष्ठ है, इस शरीर तेरे लिए है, ये शरीर तेरा, तन तेरा, मन तेरा, चित्त बुद्धि तेरा, ये संस्कार भावना और परिस्थितियाँ अवसर प्रदान करती है। जब कर्म को ही लोग संस्कारों के द्वारा समर्पित कर देते हैं दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के आनंद के लिए, शरीर अनेक होते हुए भी सबके मतभेद समाप्त होकर के विचार एक हो जाते हैं। सेवा, प्रेम, प्राण एक हो जाते हैं, आत्मा एक हो जाते हैं। ये दो आत्माओं का मिलन होता है, एक दूसरे में समर्पित होकर, अपने को भुलाकर अपनी अहंकार को भूल जाना, भुलाने का ये सुअवसर है। माँ के स्तन में दूध तभी आता है, माँ मृत्यु पैदा होता है जब बच्चे का जन्म होता है। वही कन्या माँ बन जाती है, महान हो जाती है, इसी दान के कारण। जानवर जो होते हैं वो भी, उन्हें भी भूख, प्यास, नींद, आलस, प्रमाद, राग, द्वेष उनमें होता है, हिंसा होती है, क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं होता। वो अपने स्वयं के लिए जीते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, वही अधिकार अपने लिए प्राप्त करते हैं। वो अनुभव ना कर पाते हैं अपने जीवन का, ना दूसरों को करा पाते हैं। वो जानवर, इसीलिए उन्हें जानवर कहते हैं। जीव के रूप में सभी पैदा होते हैं, लेकिन ये संस्कार संस्कृति व्यक्ति को जानवर से, बगैर संस्कार संस्कृति के व्यक्ति भी जानवर के समान है, पशुवत जीवन जीता है, स्वार्थों के लिए जीवन जीता है, अहंकार में जीवन जीता है और अपने इस जीवन के महत्व से वंचित हो जाता है। इसलिए आज के समय में ये जो अधिकार की बात है, हर जगह मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, अधिकार ही ये आरक्षण, आज तो लोग आरक्षण ट्रेनों में ही कराते हैं, हर जगह आरक्षण। यहाँ तक कोई कहे कि चंद्रमा सूरज पर भी फ्लैट की बुकिंग है वहाँ, तो वहाँ भी लोग आरक्षित करा लेंगे। जीवन के हर उद्देश्य ही एक आरक्षण बन गया है। आरक्षण से जीवन नहीं, समर्पण से जीवन मिलता है। इसलिए आइए हम लोग समर्पण की तरफ चलें,
सेवा को, शरीर को, अहंकार को समर्पण करें। सेवा के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति में लीन होने के लिए, भक्ति की लय में भक्ति का प्रकाश जागृत हो। यही ज्ञान का प्रकाश है। जब इस शरीर को लोग ये लय, ये कर्म दूसरों के कल्याण के लिए होने लगे तो ये कर्म का लय हो जाता है, कर्म का लोप हो जाता है, कर्म का नाश हो जाता है। जब दूसरे के लिए होने लगे तो व्यक्ति कर्म के फल को भोगने के लिए नहीं होता। तो जब कर्म उसके द्वारा, उसके स्वयं के भोगने के लिए नहीं, उसके फल की इच्छा प्राप्त करने के लिए नहीं, तो वही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। ये संस्कार व्यक्ति को प्रिय बनाते हैं, प्रियतम से मिलाते हैं, अवशेष से विशेष अवसर प्रदान करते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, महानतम कार्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए आइए हम सब लोग इसकी महात्म को सब लोग समझें। अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं, लोगों को प्रेम का अधिकारी, जीवन का अधिकारी बनाएं, लोग बने। इसके तरफ ये छोटा सा प्रयास सभी को करना चाहिए। सभी लोग ये छोटा छोटा प्रयास करें तो ये बड़ा प्रयास, सार्थक प्रयास होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का जीवन की शुभकामनाएं करते हुए जय श्री राम।